अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कम्बर अब्बास। एमडी कैट बायोलॉजी में हम पास्ट पेपर एमसीयूज़ को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीयूज़ है वो है द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल इज कॉल्ड अल्फा थर्मोरेगुलेशन, बीटा मेटाबॉलिज्म, चार्ली ऑस्मोरेगुलेशन, डेल्टा आइसोमरिज्म। थर्मोरेगुलेशन हमारे पास टेम्परेचर के रिलेटेड है, बीटा हमारे पास ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन। चार्ली भी डिस्कस कर लेते हैं। चार्ली जो है वो हमारे पास सोल्यूट्स और वाटर की कंसंट्रेशन के रिलेटेड है। इसी तरह आइसोमरिज्म वो हमारे पास केमिस्ट्री के रिलेटेड है। तो पहले की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यू विच इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसके अंदर जो बीटा ऑप्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। तो बीटा इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास एक एनाबोलिक रिएक्शन है, जबकि इसके उल्ट जो है इसके रेसिप्रोकल रेस्पिरेशन जो है हमारे पास कैटाबोलिक प्रोसेस है। थर्ड जो एमसीक्यूज है वो है अ ममेलियन सेल कंटेन्स 1.1% ऑफ व्हाट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। 1.1%। अगर आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर का फर्स्ट पेज देखा हो तो उसके ऊपर एक टेबल बना है, उधर ये सारी अमाउंट दी गई है ममेलियन और बैक्टीरियल सेल के दरमियान डिफरेंस की फॉर्म में। तो 1.1% जो है वो हमारे पास डेल्टा आरएनए की पाई जाती है एक ममेलियन सेल के अंदर। इसी तरह मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अ सेल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्ट अबंडेंट पूछा गया, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह फिफ्थ एमसीक्यू उसी टेबल में से पूछा गया अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ममेलियन सेल। ममेलियन सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होती है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 0.25%। ये ममेलियन सेल में अमाउंट प्रेजेंट होती है। इसी तरह सिक्स्थ एमसीक्यू इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के रिलेटेड है। वाटर इज अ वेरी गुड सोलवेंट फॉर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स व्हाट नेचर एंड एक्ट एज ड्यू टू हायर हीट कैपेसिटी। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है अल्फा डाइपोल नेचर और थर्मोस्टेबलाइजर। सेवंथ एमसीक्यू ड्यू टू हायर हीट कैपेसिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर एक्ट एज। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास थर्मोस्टेबलाइजर। हम थर्मोस्टेबलाइजर वाटर के उपयोग कहते हैं, वो इसकी वजह से कहते हैं, दो रीजन है उसकी, एक हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस और एक हायर हीट कैपेसिटी। Eighth MCQ, the water molecules remain attached together and do not separate because of। बॉन्डिंग की टाइप पूछी गई है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वो कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। नाइन्थ एमसीक्यू, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। तो इसका जो हमारे पास एमसीक्यूज होगा, इसकी करेक्ट ऑप्शन वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन एक ऐसी हीट है, वो हीट जो रिक्वायर होती है किसी भी लिक्विड को उसकी वाटरी स्टेट से हमारे पास उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। टेंथ एमसीक्यू, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो कार्बोहाइड्रेट के वो टाइप जो कि मोस्ट अबंडेंट होती है उसको वो पूछी गई है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सेलुलोज is the most abundant carbohydrate. 11 MCQs, all of the following yield glucose on complete hydrolysis except। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज को यील्ड कर देता है ऑन हाइड्रोलिसिस एक्सेप्ट कौन सा नहीं यील्ड करता। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 11 का करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा काइटिन। ग्लूकोज कंबाइंस विद व्हाट टू फॉर्म मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर का एक दूसरा नाम जो है वो है हमारे पास चार्ली ग्लैक्टोज। तो पूछ रहा है कि ग्लैक्टोज कब बनेगा, तो हमारे पास ग्लैक्टोज किसके साथ मिलकर वो हमें बनाएगा मिल्क शुगर। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लैक्टोज के साथ मिलेगा तो हमारे पास मिल्क शुगर बन जाएगी। इसी तरह 13 एमसीक्यूज, फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइसैकेराइड इन्वॉल्व रिलीज ऑफ हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा 2। इसी तरह 14 एमसीक्यूज, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द रिंग ऑफ फ्रुक्टोज। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड रिंग ऑफ फ्रुक्टोज।
15 MCQs, which of the following polysaccharide is present in human muscles abundantly। तो पॉलीसेक्राइड की पूछी गई है कि कौन सी टाइप जो है वो ह्यूमन मसल्स में अबंडेंटली प्रेजेंट होती है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो लीवर और मसल्स में स्टोर किया जाता है। इसी तरह पूछा गया 16 MCQs, पिक आउट दी ओड वन। कौन सा इसमें से ओड वन है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास बीटा ग्लैक्टोज। ये ओड वन क्यों है, क्योंकि ये जो ग्लैक्टोज जो है ये बाकियों से मुख्तलिफ है इन स्ट्रक्चर। इसी तरह 17 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग ऑफ फ्रुक्टोज। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर आपने फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आप अपने जेन में रिवाइज करें तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास डेल्टा, फर्स्ट कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। इसी तरह 18 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटेस्ट इन टेस्ट। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास चार्ली फ्रुक्टोज। 19 MCQs, in a disaccharide if carbon atoms are 12 then how many OH groups will present। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास बीटा, 8 OH groups will be present। 20th MCQs, which of the following is non reducing disaccharide sugar। डाइसक्राइड शुगर पूछा गया और वो पूछा गया दूसरी कंडीशन जो कि नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसक्राइड है। इसी तरह 21th MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज मेनली प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है। तो वो हमारे पास प्रेजेंट होती है अल्फा ग्लूकोज। इसी तरह 22nd MCQs, हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स कितने कैरी करता है हीमोग्लोबिन। तो वो है इसकी अमाउंट बीटा, 8 ऑक्सीजन एटम्स। अगर इधर मैं पूछ लूँ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स। इसी तरह 23rd MCQs, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल। तो कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं सेल में। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, जिनमें से 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। 24th MCQs, which of the following amino acid is next to glycine with respect to molecular structure। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास एलानीन। ग्लाइसिन के अंदर जो अल्काइल ग्रुप होता है उधर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, जबकि एलानीन में अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी तरह 25th MCQs, a globular protein consisting of more than one polypeptide chain belongs to। तो वो कौन सी स्ट्रक्चर से बिलोंग करेगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इस तरह 26th MCQs, अ प्रोटीन हैविंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर पोजेस। तो कौन सा बॉन्ड प्रोसेस करेगा हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास डेल्टा, बोथ A and C हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड आर बोथ प्रेजेंट इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। 27 MCQs, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फिब्रस प्रोटीन्स एक्सेप्ट। हमने ग्लोबुलर प्रोटीन ढूंढना है क्योंकि उसने तमाम की तमाम फिब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं और हमने ग्लोबुलर प्रोटीन की टाइप ढूंढनी है। इस तरह 27 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक फंक्शनल प्रोटीन है जो कि हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती है। इसी तरह 28 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्प्लेक्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स विद नॉन प्रोटीनेशियस मटीरियल। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है हीमोग्लोबिन। उसके अंदर नॉन प्रोटीनेशियस मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसी तरह 29th MCQs, मसल हीमोग्लोबिन पोजेस। मसल हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो है चार्ली टर्शरी स्ट्रक्चर। तो मसल हीमोग्लोबिन का एक दूसरा नाम भी है वो है मायोग्लोबिन, हम ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसी तरह 30th MCQs, what are defensive proteins, which of the following are defensive proteins। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास 30 की बीटा एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो है ये हमारे पास एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती हैं। तो ये था हमारे आज के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स के टॉपिक वाइज MCQs। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर पास्ट पेपर MCQs इसी टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। यहाँ तक दीजिएगा हमें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।